जय हिंद दोस्तों। एक समय ऐसा आता है कार चलाते टाइम कि हमारी कार का संपर्क ज़मीन से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हमारी गाड़ी कार के टायर और ज़मीन में इतना डिफरेंस आ जाता है जितना मेरे हाथ के अंदर डिफरेंस है दोनों उँगलियों के बीच में। इतनी ऊपर हमारी कार हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको किस तरह से, ये क्या होता है, पूरी प्रोसीजर बताता हूँ और इसमें इस समय किस तरह से ड्राइविंग करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये जो एक सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोप्लेनिंग सिस्टम। ये क्या होता है कि ये एक ऐसे समय में लागू होता है जब हमारी कार, जब ये जो 23 जून से लेकर के, अपने सॉरी 15 जून से लेकर के, तो ये 23 सितंबर तक ये सिस्टम सड़कों पर लागू होता है। और उस टाइम पर हमें जो है कार चलाने में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि ये जब सिस्टम लागू हो जाता है तो हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता है कार पे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि कार का जो संपर्क होता है वो ज़मीन से छूट जाता है। और मैं आपको सिद्ध करके भी बताऊंगा इस तरह से कि ये हाइड्रोप्लेनिंग क्या होता है और किस तरह से ज़मीन से इसका संपर्क, कार का संपर्क टूट जाता है। ये इतनी ऊपर हो जाती है 1 mm, मतलब थोड़ी सी ये इतनी ऊपर हो जाती है जैसे मेरी एक हाथ की उंगली और दूसरे हाथ की उंगली के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है उतनी ऊंची कार चलती है आप ज़मीन से। और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है। और गाड़ी की पकड़ जो है, हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग जो है ये इतनी हल्की हो जाती है कि हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो पाता है कि हमारी गाड़ी का संपर्क सड़क से टूट चुका है। ये जो है ये इतनी हल्की हो जाती है जब हमारा संपर्क जैसे ही छूटता है। और कब आपको पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा कि हमारा जो है, कैसे पता चलेगा आपको, मैं बताता हूँ आपको। ये इस तरह से पता चलेगा कि जैसे ही हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगेगा कि हमारी स्टीयरिंग जो है वो हल्की हो गई है। अब हल्की हो गई है तो ये किस तरह से हल्की हो गई है, एकदम जो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारी गाड़ी नॉर्मल स्टीयरिंग वाली है तो पावर स्टीयरिंग बन जाएगी। और पावर स्टीयरिंग है तो अपर पावर स्टीयरिंग बन जाएगी। अपर पावर स्टीयरिंग क्यों बन जाएगी? क्योंकि वो जमीन के संपर्क में हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी संपर्क में जो है दूसरी चीज आ गई है। और मैंने आपको समय बताया है, ये तारीख भी बता दी है कि इतनी तारीख से ये समय चालू होता है और उतनी तारीख तक ये चलता है। तो इस दौरान हमें कार में क्या क्या चीज़ें सावधानी रखना चाहिए और इसके संपर्क में हम न आए, हमारी गाड़ी ना आए, हमारी परिवार ना आए, क्योंकि ये बहुत गंभीर अवस्था होती है। और इस गंभीर अवस्था के अंदर अपनों को क्या है कि बहुत सोच समझ कर कार को चलाना चाहिए, ड्राइविंग करना चाहिए, खास तौर से नए ड्राइवर को। वैसे तो सभी लोगों को ये ज़रूरत है कि ये चीज़ें, इस पे फोकस करें इस दौरान, क्योंकि ये जो है समस्या कुछ राज्यों में तो 12 महीने ही रहती है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में जो है वो 4 महीने के लिए ही आती है। तो इस समय पर किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से इस पर हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये समस्या अचानक से आती है और अचानक से जब आती है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। बहुत गंभीर विषय है। तो ये सिस्टम मेरा, आप मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर मानसून आने का 23 जून से तारीख चालू हो जाती है, मतलब कि बारिश आना चालू हो जाती है। बहुत से जगह पर 15 तारीख से, जैसे अभी ही का बारिश आना शुरू हो गई है, बरसात का मौसम चालू हो चुका है। जब बरसात का मौसम चालू हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी गाड़ी जो है रोड पर पानी आता रहता है। जैसे ऊपर से पानी आया तो रोड पर जमा हुआ, जमा नहीं हुआ तो कंटिन्यू, जैसे बरसात हो रही है, अब बरसात का पानी रोड पे आ रहा है, सड़क पे आ रहा है, डामर पे आ रहा है। डामर सड़क से गीली हो चुकी है, अच्छी खासी गीली है, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हाइड्रो प्लानिंग सिस्टम के अंदर कब फंस जाते हैं, या हमारी गाड़ी जो है वो सड़क से या जमीन से क्यों संपर्क छोड़ देती है? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक मुख्य कारण है आपके टायर का घिसा हुआ होना। टायर का अगर जब घिसा हुआ हो जाता है तो पानी के अंदर एक, जब हमारी गाड़ी चलती है जैसे 70 80 60 70 80 90 100, इस दौरान क्या होता है कि टायर और सड़क के बीच में एक ऐसी लेयर बन जाती है पानी की, कि वो पानी पर चलती है गाड़ी, सड़क के ऊपर नहीं चलती है। एक ऐसी लेयर बन जाती है, ठोस लेयर, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी गाड़ी जमीन पर चल रही है या हवा में, पानी पर चल रही है। उस टाइम पे क्या होता है कि स्टीयरिंग जो एकदम हल्की हो जाती है। और जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से क्या होता है कि हमारी गाड़ी एकदम शू करके जाती है, स्लिप हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता है क्योंकि टायर गंजे हो चुके होते हैं। और अगर गंजे नहीं है तब भी ब्रेकिंग सिस्टम जो है, टायर घिसने लग जाते हैं और जो है गाड़ी एकदम रिपस के आगे जाती है। बारिश के अंदर आप देखना अक्सर, इसको बोलते हैं हाइड्रोप्लेनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि ये सारी चीजें होने लग जाती है। ज्यादातर उन गाड़ियों के साथ में होता है जिनके टायर 70% खत्म हो चुके हैं।
या फिर 70% बचे हैं, क्योंकि रबर जो है वो इस क्वालिटी का नहीं बचा है कि वो बारिश और पानी और रोड को संपर्क में रख सके। जैसे ही स्पीड हमारी गाड़ी की बढ़ती है तो वो जो है पानी की लेयर एक बनने लग जाती है, परत बनने लग जाती है, जिससे कि गाड़ी ऊंची हो जाती है। तो अगर आपको इससे बचना है तो बचने के लिए सबसे प्यारा उपाय ये है कि आप जब बारिश में निकले तो अपने टायर का ज़रूर चेक कर लें कि टायर के अंदर हवा कितनी है और टायर की कंडीशन क्या है, क्योंकि बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा टायर ही महत्व रखते हैं आपकी। क्योंकि जब टायर पंचर हो जाएगा या टायर फूट जाएगा या गाड़ी आपके ब्रेक नहीं लगेगी, क्योंकि ब्रेक इसलिए लगेगा क्योंकि आपकी जो गाड़ी के टायर गंजे होने की वजह से ब्रेक तो लगेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम अपनी जगह काम करेगा, लेकिन टायर जो है वो ज़मीन से पकड़ नहीं रहेगी तो गाड़ी फिसलेगी, आगे जाती जाएगी। तो हमें जहाँ गाड़ी रोकना है वहाँ तो नहीं रुकेगी और उससे जो है कम से कम 20 मीटर या 10 मीटर गाड़ी आगे जा कर के रुकेगी। तो इससे हमारी जो है बहुत सारी जान, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।